क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक 2 kg का ब्लॉक है, उसके नीचे एक 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और उसके नीचे एक 7 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अलग अलग दिया है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे अगर हम लोग नोट करें μ1 इज इक्वल टू 0.2 है, μ2 इज इक्वल टू 0.3 है एंड μ3 इज इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। इसको सेपरेटली हम लोग इसलिए दिखाए हैं, गैप इसलिए रखा हुआ है ताकि पता हम लोग फोर्सेस को लगाएंगे तो इसको कैलकुलेट करना इजी हो। एक्चुअली ये यहीं पे है, ये टच किया हुआ है, जो नीचे वाला ब्लॉक है वो सरफेस को टच किया हुआ है, गैप यहाँ नहीं है। अगर इसका एक्सेलरेशन a1 कंसिडर कर लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन a2 कंसिडर कर लेते हैं और ये जब भी मूव करेगा तो a3 एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन में बोला गया है एक्सेलरेशन निकालने तीनों ब्लॉक का कब, जब सपोज एक बार A1 वाले ब्लॉक पे 10 kg का फोर्स लग गया, एक बार 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, एक बार पूछा गया है कि तब एक्सेलरेशन निकाले तीनों ब्लॉक का जब 3 kg वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, यानी इसमें और इसमें नहीं लगा 3 पे, और एक बार पूछा गया है कि सिर्फ नीचे वाले पे फोर्स लगा, उसके वजह से ये तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको चूंकि पता है ऑलरेडी कि अगर ये वाले ब्लॉक पे 2 kg वाले ब्लॉक पे सपोज अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, यानी यहाँ पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग गया तो क्या होगा, इधर काम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम करता है म्यू इंटू एम इंटू जी। 2 kg वाले ब्लॉक में अगर हम लोग देखें तो 2 kg वाले ब्लॉक के केस में म्यू एम जी कितना काम करेगा, म्यू है 0.2 इंटू मास इज 2 kg इंटू जी का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। यानी यहाँ पे 2 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है 4 न्यूटन। क्यों, क्योंकि म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, मास मालूम है 2 kg एंड जी इज यूज्ड फॉर ग्रेविटी। सिमिलरली यहाँ पे अगर फोर्स लगता है तो इसमें कितना काम करेगा, 0.3, इसका है 0.3, म्यू इज इक्वल टू 0.3 कब लेंगे, 3 kg के केस में, जो कि क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे μ2 0.3, तो क्या हो जाएगा म्यू एम जी का वैल्यू क्या होगा इस केस में 0.3 इंटू मास है 3 kg इंटू जी इज 10, सॉरी मास यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पे मास हो जाएगा, इस पे दोनों का वेट है, इसके ऊपर 2 kg का भी वेट है, तो 2 kg प्लस 3 kg मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 kg। क्यों 5 kg होगा, क्योंकि 2 kg और 3 kg ये दोनों का वेट, 3 kg के ऊपर 2 kg का भी तो वेट है, तो टोटल वेट यहाँ पे कितना काम कर रहा होगा 5 kg, तो यहाँ पे काम करेगा इज इक्वल टू 15 न्यूटन, यानी यहाँ पे काम कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन का। यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 0 है थर्ड वाले केस में, यहाँ म्यू 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है वो कितना है 0, F इज इक्वल टू 0 काम कर रहा है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये F1 है F2 है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो सिंपली कंडीशन ए लेते हैं, जब फोर्स लग रहा है ए ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यानी 2 kg वाले ब्लॉक पे जब 10 न्यूटन का फोर्स लगता है तो 2 kg वाले ब्लॉक पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे है फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन, ये है 2 kg का ब्लॉक, इतना ही तो काम हो रहा है। अभी ये समझना होगा कि इसको कैसे लिखते हैं, लोगों को पता है फॉर्मूला लिखते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए, देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F बाई एम। तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना है, इधर 10 लग रहा है और यहाँ ऑपोजिट में 4 लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा 10 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 10 माइनस 4 डिवाइड बाई मास इज 2 kg इज इक्वल टू 6/2। Therefore, A का कौन सा निकाल रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन को A1 कंसिडर कर रहे हैं, A1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया A1। कब, A 2 kg वाले ब्लॉक पे जब A1 एक्सेलरेशन के साथ चल रहा होगा तो यहाँ पे A1 कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसमें एक चीज और समझना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन से निकालने से ये पता चल जाता है कि कब तक ये इस ब्लॉक के साथ ही रहेगा, कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ेगा। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू पार कर जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर निकालें मैक्सिमम एक्सीलरेशन फॉर
2 kg ब्लॉक, तो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू म्यू जी इज इक्वल टू म्यू इज 0.2 इंटू 10, देयरफॉर A मैक्स हो जाएगा, A1 मैक्स कर देते, A1 मैक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज पता चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक का अगर एक्सीलरेशन हो तो ये ब्लॉक कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, बट यहाँ पे क्या आया A1 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आया है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा है, तो ये कांटेक्ट छोड़ देगा, यानी ये ब्लॉक जो है इस पे अगर 10 kg का वेट 10 न्यूटन का वेट लग जाए तो ये बाहर निकल जाएगा, इस दोनों का कांटेक्ट छोड़ देगा। तो ये पहला वाला। अब यहां देखते हैं कि अब इस 10 kg के वेट 10 न्यूटन के फोर्स के लग जाने के चलते ये दोनों ब्लॉक पे क्या असर आएगा, तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं। यहाँ ये है 3 न्यूटन, ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 7 kg का ब्लॉक है, 7 kg का ब्लॉक है। अब ये 3 kg और 7 kg के ब्लॉक में एक चीज समझना होगा कि 3 kg और 7 kg, तो 3 kg अगर इधर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो न्यूटन का थर्ड लॉ से पता है कि यहां भी एक फोर्स क्रिएट हो रहा होगा, वो भी 4 न्यूटन हो रहा होगा, क्योंकि एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है, यानी ये 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर में यहां एक 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा होगा। तो इस केस में क्या होगा, चूंकि और कोई यहाँ पे फोर्स काम नहीं कर रहा है, यानी जो भी फोर्स काम कर रहा होगा वो थोड़ा बहुत काम कर रहा होगा, इस ब्लॉक पे फोर्स लगने के चलते तो वो यही काम कर रहा है, यहाँ तो कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, जो भी इसी ब्लॉक पे फोर्स काम कर रहा है। तो ये काम करते हैं, ये चूंकि इसमें कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा है, तो ये दोनों को मिला करके एक सिस्टम पकड़ लेते हैं। तो अब इसको ऐसा बना सकते हैं 3 kg एंड 7 kg। बट एक चीज और समझना है, ये यहाँ पे ऊपर में यही फोर्स काम कर रहा है, नीचे कितना फोर्स काम कर रहा है 15 न्यूटन। अब इधर काम कर रहा है 4 न्यूटन, यहां काम कर रहा है 15 न्यूटन। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3 kg वाले में 15 न्यूटन, इधर है 4 न्यूटन, इधर है 15 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है ड्राइविंग फोर्स, इसका मतलब क्या ये आगे बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये अगर 4 न्यूटन से बढ़ना चाहेगा तो इधर उसको एक दूसरा फोर्स 15 न्यूटन से खींच रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, 3 kg एंड 7 kg। अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट नहीं छोड़ता, क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इधर कम फोर्स के चलते तो ये मूव कर ही नहीं पाएगा, यानी ये दोनों एक साथ ही चलेगा। तो 3 + 7 ये कर लेते हैं हम लोग 10 kg, और इजी तरीके से समझने के लिए ये दोनों ब्लॉक को मिला करके एक सिस्टम ले लेते हैं। और ये पूरे सिस्टम में पता है फोर्स तो डायरेक्ट कुछ लग नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे लग रहा है 4 न्यूटन, और टोटल जो वेट है मास है वो 10 kg है। तो हम लोगों को पता है F इज इक्वल टू ma, therefore A इज इक्वल टू F/m। तो यहाँ पे फोर्स टोटल कितना है, फोर्स है यहाँ पे 4 न्यूटन, 4 डिवाइड बाई यहाँ पे मास कितना हो रहा है 3 kg प्लस 7 kg प्लस 3 + 7 10 kg 10, therefore A इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, यानी इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। अगर सेम मूव करेगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू A3। सेकेंड ब्लॉक का A2 एक्सीलरेशन था, थर्ड ब्लॉक का A3 एक्सीलरेशन था, तो A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया पार्ट 1 सॉल्व। अब हम लोग बी पार्ट पे आते हैं। अब हम लोग केस नंबर बी देखते हैं। बी में दिया हुआ है कि जब F इज इक्वल टू 10 न्यूटन अप्लाई किया गया, किस पे, इस 3 kg वाले ब्लॉक पे, तो कैसा होगा। 3 kg वाला ब्लॉक ये है, इस पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया गया, हम लोगों को ऑलरेडी पता है यहाँ पे काम कर रहा है 3 और 7 के बीच में 15 न्यूटन। और ये जो 7 kg का जो ब्लॉक है, ये 7 kg का ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, ये 3 kg का है, ये 7 kg का है, और ये ऊपर वाला सपोज 2 kg का है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना होगा कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है 3 kg वाले ब्लॉक में, तो ये 3 kg का ब्लॉक तो मूव करेगा ही नहीं। क्यों मूव नहीं करेगा, इधर ड्राइविंग फोर्स है 10, अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन। इधर बढ़ने के लिए इसको फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना पड़ेगा, यानी 15 से ज्यादा होगा तभी तो ये बढ़ेगा आगे। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स से हाथ आगे बढ़ रहा है तो इसको रोकने के लिए कम से कम अगर 10 न्यूटन का फोर्स हो तो रुकेगा। 15 न्यूटन का फोर्स अगर रोकने वाले चीज को दे दिया जाए तो ये धीरे धीरे वापस आने लगेगा। तो यहाँ अगर 15 न्यूटन लग रहा है, यहाँ 10 है, यानी यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये बॉडी तो आगे जाएगा नहीं।
और जब ये बॉडी आगे ही नहीं बढ़ेगा तो इसके ऊपर वाला में मूवमेंट का तो कोई चांस नहीं है। यही नहीं बढ़ रहा है तो ये भी तो हिलेगा ही नहीं बिल्कुल, तो यहां भी मूवमेंट नहीं है। और अगर ये बॉडी आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट कब होता है, ये आगे बढ़ता तो इस पे फ्रिक्शन काम करता है, इस पे फ्रिक्शन काम करता। जब मूवमेंट ही नहीं है तो फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा है। 2, 3 एंड 7 है, 2, 3, 7, 7, 3, 10, 12 kg। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F is equal to ma, therefore A is equal to F by m। अप्लाइड फोर्स कितना हो रहा है 10 न्यूटन डिवाइड बाई मास कितना हो रहा है। तो ये तीनों सिस्टम एक साथ ही चलेगा क्योंकि इसमें कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, यानी अगर ये चलता भी है तो एक साथ ही चलेगा। तो टोटल मास कितना हो रहा है अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद में, मास है 12। क्यों 12 है, 7 + 3 + 2 यानी 12। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 7 + 3 + 2। Therefore A is equal to 10 by 12। Therefore A is equal to 5 to the 10, 6 to the 12, 5 by 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि ये तीनों एक साथ ही मूव कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to 5 by 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीनों सेम होगा क्योंकि एक साथ ही मूव कर रहा था। एक्सेलरेशन तीनों के केस में 5 by 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, ये पहले जो है ये 2 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर यहाँ पे सब 2 kg के नीचे 3 kg का ब्लॉक है और इसके नीचे सपोज ये जो ब्लॉक है ये 7 kg का ब्लॉक है। अब थर्ड वाले पे फोर्स लग गया, या इसको ऐसे समझते हैं कि ऐसे थर्ड वाले पे यहाँ पे फोर्स लग गया 10 न्यूटन। तो थर्ड वाले पे फोर्स लगने के चलते क्या हो रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि म्यू का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों को मालूम है होता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब म्यू अगर 0 है, मास और ग्रेविटी का वैल्यू कुछ भी रख दे, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, इसका मतलब यहाँ पे टोटल फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। ठीक है, म्यू 0 है तो म्यू एमजी भी 0 हो जाएगा क्योंकि म्यू को 0 है, उससे एमजी को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। बट ये बात तो पक्का है कि यहाँ अगर फ्रिक्शन 0 है, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो कोई इसको रोक नहीं पा रहा होगा। यानी यहाँ अगर फोर्स लग गया तो ये तो जरूर स्लिप करके जाएगा, ये तो आगे बढ़ेगा ही। फ्रिक्शन नहीं है, रोकने वाला कुछ नहीं, यानी कुछ भी फोर्स लग जाए इसका टेंडेंसी होगा कि ये बाहर चली जाए। अगर ये ब्लॉक पूरा बाहर चला जाता है तो ये समझना होगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यहाँ हम लोगों को पता है कि यहाँ मिनिमम 15 न्यूटन ये रोक लेता है, यहाँ पे ये 15 न्यूटन रोक लेता है। और यहाँ पे ये Q2 अगर ये निकलता है और अगर ये ज्यादा स्पीड से निकलता है तो यानी 15 न्यूटन से ज्यादा है, कम से कम इसको 15 से ज्यादा तो लगाना ही होगा फोर्स निकलने के लिए, अदरवाइज ये तो कांटेक्ट छोड़ेगा नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स ये तो उससे हटेगा नहीं, तो साथ साथ ही चलेगा। और एक चीज और समझना है कि अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन हम लोग देखें तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होता है, ए मैक्स का वैल्यू होता है म्यू जी। तो पहले वाले के लिए क्या होगा, म्यू इस पहले वाले के लिए है, यहाँ पे ए मैक्स होगा 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 0.3 म्यू है इंटू 10 है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब ये लोग कांटेक्ट इसके साथ तभी छोड़ सकता है जब ए मैक्स का वैल्यू जो होगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन के वैल्यू से इसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाए। बट ऐसा हो नहीं रहा है बिकॉज यहाँ पे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा है या 15 न्यूटन लगा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी ये तीनों साथ साथ ही चलेगा, क्योंकि यहाँ ये ज्यादा है तो कांटेक्ट छूटेगा नहीं। जब कांटेक्ट छूटेगा नहीं तो फोर्स कुछ भी लगाइए स्लिप तो करेगा, बट स्लिप करेगा भी तो इसको साथ में ही लेके चलना पड़ेगा इसको। और अगर यही कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा है, अगर यही अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाले का पोजीशन चेंज करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट फोर्स है नहीं। अगर फोर्स की वजह से यही मूव नहीं कर रहा है, इस पे फोर्स लगा, उसके वजह से अगर यही सेपरेट नहीं हो रहा है तो ये भी तो मूव करेगा ही नहीं। तो ये सिस्टम यानी तीनों साथ में चलेगा। तो F इज इक्वल टू एम लेते हैं और A इज इक्वल टू कितना हो जाता है, F बाई एम। टोटल फोर्स इज 10 न्यूटन डिवाइड बाई मास इज 2 + 3 + 7,
इज इक्वल टू 10/12 इज इक्वल टू 5/6। देयरफॉर एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन इसमें आ रहा है 5/6, तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3, तीनों एक साथ ही चलेगा और किस एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। एक चीज यहाँ और समझ लेना है, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ का मतलब कितना होता है? 5/6 का मतलब ही हो रहा है यहाँ पे 0.6 देते हैं 0.8 मीटर के अराउंड चल रहा है, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अराउंड ये चल रहा है। ऑब्वियसली जब तक ये वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होगा एक्सेलरेशन का, तब तक ये भी नहीं टूटेगा, कांटेक्ट छोड़ेगा नहीं। यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगा वैल्यू, तो ये भी इसके साथ में कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब ये समझ में ही आ रहा है कि ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वैल्यू कम होना चाहिए। और ऐसे हम लोग सॉल्व करके भी देखते हैं 5/6 आ रहा है, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वैल्यू कम है। इसका मतलब ये तीनों एक साथ ही चल रहा होगा 10 न्यूटन का फोर्स लगने के बाद। तो यही आंसर।